नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेड इंडिया प्लस। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कोरोना काल जो कि एक बहुत बुरा वक्त आप लोगों के लिए कह सकते हैं, उस कोरोना काल में कोरोना योद्धा बनकर उभरे पंडित राकेश कुमार जी का आज सम्मान किया जा रहा है। तो चलिए डालते हैं पूरे कार्यक्रम पर एक नज़र और सर्व समाज के द्वारा ये सम्मान समारोह रखा गया है, तो पूरे कार्यक्रम पर नज़र डालते हैं, बात करते हैं। करने वाले मेरे प्रेरणा स्रोत बाबूजी, बदरपुर विधानसभा ब्राह्मण सभा अध्यक्ष डॉक्टर अशोक शर्मा जी, जो आपने इस आयोजन में मुझे भी बोलने का मौका दिया। मौका क्या दिया, मुझ पे कुछ बचा तो है नहीं, क्योंकि सारा सब कुछ आप लोगों ने कह भी दिया और कुछ भी नहीं था आपका बेटा, और आपने इतने बड़े बड़े पुल बांध दिए। मैं क्या कहूं, और अपने बारे में आप सभी जानते हैं। राहुल बेटा एक मिनट पानी। तो कुछ ना क्या कहूं अब, बाकी मैं आप धन्य हो गया। आप सभी को यहाँ देव तुल्य मेरे 36 बिरादरी के सभी संगठन बैठे हैं। मेरे प्रेरणा स्रोत बघेल समाज, जिन्होंने मुझे रामायण पढ़नी सिखा दी। मेरे प्रेरणा स्रोत सिख समाज, जिन्होंने मुझे सेवा करनी सिखा दी, झुक के चलना सिखा दिया। जब इनका नगर कीर्तन निकलता है, खुद ही सेवा करते रहते हैं, आगे सफाई करते रहते हैं। महिला शक्ति इन्होंने सिखा दिया।
कि सेवा कर लो बहुत कुछ मिल जाएगा। ऐसे नहीं सिखा दिया। जिस समय कलश यात्रा निकलती है भागवत की, राम कथा की, पुरुष वर्ग जूते पहन के चलता है। मेरी सारी महिलाएं बहनें नंगे पैर चलती है, चाहे वो 2 किलोमीटर की कलश यात्रा हो, चाहे वो 3 किलोमीटर की हो। सिखा दिया इन्होंने, सेवा कर सकते हैं। रास्ते में कितने भी कांटे आए वो फूल बन के लगते रहते हैं, लगते रहते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जाटव समाज ने सिखा दिया। संत रैदास जी थे इसी समाज से, सिखा दिया। मन चंगा कसौटी में गंगा। वाल्मीकि समाज ने सिखा दिया। एक डाकू थे, उन्होंने रामायण की रचना कर दी। कौन सा समाज नहीं सिखा रहा? प्रजापति समाज ने सिखा दिया। आज आशीर्वाद भी दिया आके और सिखा भी दिया। ब्रह्मा जी ने जैसे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ब्रह्मा जी ने ऐसे सभी की रचना कर रखी है। भगवान विष्णु ने सभी के मन में डाल रखा है कि कोई कैसे सेवा करे, कोई तन से, मन से, धन से। तो इन्होंने सिखा दिया, सिखा दिया। सक्सेना समाज ने, मेरे मत्स्य अवतार विष्णु भगवान के अवतार, सिखा दिया। मेरे सैनी समाज ने कैसे वे पेड़ पौधों की सुरक्षा करते हैं, छोटा सा पौधा लगाते हैं और कितना बड़ा वृक्ष बन के तैयार हो जाता है, सिखा दिया। यहाँ बैठे हैं मेरे लक्ष्मीकांत जी भी, सुंदरकांड समिति, ओम जन जागरण, मैं तो अभी मिला हूँ 4-5 महीने से। हर शनिवार को निःशुल्क सुंदरकांड करते हैं, किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते, उसमें खर्चा भी होता होगा। सिखा दिया। मेरे बैठे हैं मुस्लिम समाज, कैसे सेवा करनी है, वीर पैगंबर हो, कोई भी हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं छोटा सा था, मुझे एक मुस्लिम समाज से गायत्री मंत्र बताया गया। आज भी वो इसी धरा पे रह रहे हैं और इसी मीठापुर में रह रहे हैं, कहीं दूर नहीं रह रहे हैं। मलखान जी उनका नाम है, जिन्होंने जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था मुझे गायत्री मंत्र बताया था। बैठा है मेरा जाट समाज, क्या मेहनत करते हैं, बीज बोते हैं, गेहूं की फसल तैयार हो जाती है, सरसों बोते हैं, सरसों का तेल तैयार हो जाता है, सबको घर घर अन्न पहुंचाना। मेरा गुर्जर समाज, क्या लीला है बाबा मोहन राम की, ये तो आप देख ही रहे हो। ये बाबा मोहन राम बांके बिहारी जी की कृपा है जो आज आपका भाई और यहाँ खड़ा है। सर्व समाज ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। पैतरा गांव मेरा 70 से 80 किलोमीटर दूर हो सकता है। जन्म और कर्म इसी वार्ड मीठापुर में है, मीठापुर गांव से है, कर्म भी है। सर्व जाति मुझे कुछ ना कुछ सिखाती है और मैं आपके आशीर्वाद से सीखता जाता हूँ। सिखा दिया मेरे अग्रवाल परिवार, महाराजा अग्रसेन के परिवार कि व्यापार कैसे करना है, तो व्यापारी भी बना दिया। बहुत कुछ सिखा दिया सभी समाजों ने। मठाधीशों ने मेरे सिखा दिया कि पूजा पद्धति कैसे करी जाती है, सब पूजा कर रहे हैं। ठाकुर समाज ने सिखा दिया, क्षत्रिय समाज ने कि दुश्मनों पे कैसे विजय करी जाती है। तलवार भी भेंट कर दी आज, जैसे कि भगवान श्री राम ने विजय प्राप्त की थी, ऐसे ही आपका बेटा भी कहाँ कहाँ विजय प्राप्त करेगा। ये सब आपका आशीर्वाद है। धन्यवाद करता हूँ मैं सभी समाजों को कि आज सबने इस लायक नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा सम्मान दे दिया। मैं वादा भी करता हूँ आपसे, कुछ बनूं या ना बनूं,
कभी आपके मान और सम्मान को ठेस नहीं आने दूंगा। बैठी है मेरी बहन ब्रह्मा कुमारी सेंटर इकाई, महिला होके 24 घंटे सेवा देती है। पूरे बदरपुर में 24 घंटे सेवा देती है। जब भी मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, बहन के पास जाके 1-1 घंटा बैठ जाता हूँ। बहन जी आज ऐसे हो रहा, सिखा दिया सब कुछ। अब मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए बता तो दिया। डॉक्टर ओम प्रकाश बाबू जी ने, विधायक जी ने, बलवीर शर्मा जी ने, बाबू जी ने, हम अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बैठे कालूराम फूफा जी, भीष्म पितामह ब्राह्मण समाज और सभी सर्व समाज के देवतुल्य। आज मैं धन्य हो गया सभी के दर्शन करके। ना मैं मान सम्मान का भूखा था, ना हूँ ना आगे रहूँगा। भूखा हूँ तो आपके प्यार और दुलार का, व्यक्ति कमाने की भूख है और कुछ नहीं है। धन की कोई भूख नहीं। अब बहुत व्यक्ति कहते हैं कि सेवा तो हमने भी की थी, ये इसी को क्यों, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूं कि 4 महीने से अब तक क्या चल रहा है, क्या चला था। जिस समय कोरोना काल था, विभिन्न सरकारों ने राशन की व्यवस्थाएं करी। कहा था आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करो, घर घर राशन पहुंचेगा। लोग बाग जब जाते थे राशन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, साइबर कैफे वाले 100-100 रुपए वहन करते थे। पता चली आपके बेटे को, बताया मेरे छोटे भाई नितिन पंडित जी ने कि 100-100 रुपए भैया वहन कर रहे हो। आज तो कमाई भी नहीं है किसी की, कुछ करो। उसी दिन एक फेसबुक पे पोस्ट बनाई, व्हाट्सएप पे पोस्ट बनाई, जिस भाई को सरकार द्वारा राशन चाहिए रजिस्ट्रेशन कराए, मकान नंबर मेरा ये है, फोन नंबर ये है, आके संपर्क कर सकता है। छोटे छोटे बच्चे राहुल, काशी, खिलसी, अरुण, मोहित, गौरव, अवधेश, नितिन, सरजीत, सारे के सारे बैठ गए लैपटॉप लेके या मोबाइल लेके रजिस्ट्रेशन करते रहे और उनको घर घर राशन पहुंचता रहा। सर, आज जो राकेश जी का सम्मान यहाँ हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो ऐसे स्वच्छ छवि के व्यक्ति के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। उसका इंटरव्यू लेंगे, उसके सारे प्रोग्राम को लाइव कर रहे हैं। राकेश शर्मा एक ऐसा व्यक्ति है जो निस्वार्थ सेवा करता है। राकेश शर्मा ने कभी किसी चीज़ का लालच नहीं किया है, मुझे पद चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे कोई सम्मान चाहिए। राकेश जैसे व्यक्ति अगर इस क्षेत्र के अंदर आए तो मैं तो यही कहूँगा कि ये आगे बढ़े, हमारा आशीर्वाद इनके साथ रहे और ये बहुत आगे बढ़े, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। अभी आप तो न्यूज़ चैनल चलाते हैं, सारे लोगों की रिपोर्ट आती है और मैं सब पढ़ता रहता हूँ, लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। और ऐसा बच्चा, राकेश जैसा बच्चा अगर राजनीति में आता है तो निस्वार्थ सेवा करने के लिए आएगा। हम सबका, जो इस क्षेत्र में रहते हैं, सबका भला करने के लिए आएगा। ऐसे व्यक्ति का हम सबको साथ देना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत सर्व समाज के द्वारा राकेश शर्मा जी को जो है उनका सम्मान किया गया है योद्धा के रूप में, जो कोरोना काल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। और आप भी आए, देखिए, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती और जो समाज की सेवा करता है उसको कहीं ना कहीं समाज लौटाता है। वो आज देखने को मिला है। उन्होंने उस वक्त जब आदमी अपने परिवार के सदस्यों को बीमारी होती थी तो उनसे बच रहा था, उस वक्त इस भाई ने लोगों की सेवा करी, तो समाज भी कहीं ना कहीं वो लौटाने के लिए आया है। और आप सबको पता है कि बहुत लंबे टाइम तक राकेश भाई ने समाज के प्रति अपनी एक मुहिम जगाई है, उसकी सेवा करी है। सत्ता में थे तब भी करिए, जब सत्ता में नहीं है तब भी करिए। अब आप लोगों को, इस जनता को और 36 बिरादरी को निर्णय करना है कि सेवक चाहिए या शोषण करने वाला चाहिए। हाँ जी,
तो कहीं ना कहीं जो आगाज है उस आगाज की तैयारी के लिए भी हम लोग सब जनता के बीच में आए और जनता के बीच में रहेंगे, जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे, आगे भी और पहले भी लड़ी थी। और आज जो सर्व समाज ने मुझे सम्मानित किया, मैं धन्य हो गया। इस सम्मान का भूखा नहीं था कि ये देवतुल्य जो सर्व समाज 36 बिरादरी जो यहाँ आई मुझे सम्मान दिया, इस लायक नहीं था आपका भाई, आपका बेटा इस लायक नहीं था कि उसको सम्मान मिले इतना, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि इसको सम्मान मिलना चाहिए। पता नहीं क्यों, वो तो वो जाने और ठाकुर जी जाने, मैं क्या जानूं, लेकिन उन्होंने सम्मान दिया है। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और मैं हृदय से आज सबका पूरे 36 बिरादरी सर्व समाज का देवतुल्य सब समाज का मैं ऋणी हो चुका हूं। मैं ये कहना चाहता हूं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस